अरे क्या रे यादव, अब तुम चोटी रखेगा, यानी कि अब तुम चिरकी रखेगा। जैसे ही रोहित यादव यह सुनता है उसका कलेजा कांप जाता है। वो अपने सर के चोटी को निहारते हुए जो दीपक पांडे होता है उसकी तरफ देखता है, और तब तक दीपक पांडे उसे उठाकर जमीन पर पटक देता है और उसे गाली देते हुए कि तुम यादव है, और तुम यादव होकर के तेरी इतनी औकात हो गई कि तो शिखा रखेगा, चोटी रखेगा। वो उसको पीटने लगता है, वो गालियां देता है। यह पूरी की पूरी कहानी सोशल मीडिया पर इस वक्त पर सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बनी हुई है। वो रोहित यादव मालूम है क्या कहता है? वो कहता है कि हम हनुमान जी के उपासक हैं। भगवान हनुमान को पूजने के कारण और सनातन धर्म के कारण हमने चोटी रखी थी, और कोई दीपक पांडे इसलिए चोटी उखाड़ देता है क्योंकि हम यादव हैं। ये पूरी कहानी हमने भी सुनी तो हमने सोचा कि यह वाकई में बहुत ज्यादा गंभीर मामला है, इस पर चर्चा होनी चाहिए। और सिर्फ चर्चा नहीं, बल्कि जो सोच एक वर्ग विशेष के लोगों के मन में, कुछ चुनिंदा लोगों के मन में अब भी बैठी हुई है, उस सोच पर प्रहार होना चाहिए। आपको पूरी कहानी बताएंगे, लेकिन आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। एक रीवा जिला पड़ता है मध्य प्रदेश में, वहां पर एक थाना पड़ता है बैकुंठपुर। उसी थाने में अब इस मामले को लेकर के मामला दर्ज हुआ है। कहानी यह है कि रोहित यादव नाम का एक व्यक्ति, एक युवा कहिए, जो सीवर लाइन जो बिछाया जाता है उसमें काम करता है ड्राइवर के तौर पर, ड्राइवर के साथ साथ हेल्पर के तौर पर। वो मशीन में डालने के लिए पेट्रोल निकाल रहा था। अचानक वहां पर दीपक पांडे पहुंचता है और दीपक पांडे उसकी चोटी को देखकर भड़क जाता है। वो कहता है कि अरे रे, तुम तो यादव न है, और यादव होकर के तुम चिरकी रखेगा। हम लोग शिखा को, चोटी को चिरकी भी कहते हैं। अब जैसे ही दीपक पांडे इस बात को कहता है, रोहित यादव पलटकर उससे कुछ बोलता है। दीपक पांडे अब वहां पर रोहित यादव को उठाकर पटक देता है, गालियां देता है, और बतौर रोहित यादव वो जाति सूचक गालियां देकर के कहता है कि आज तुम चोटी रखेगा यादव होने के बावजूद, और कल की तारीख में यादव होकर के तुम कथा कहने चला जाएगा, लगेगा घूम घूम करके लोगों को प्रवचन देने, कथा सुनाने। जो दीपक पांडे होता है वो इसी बात पर नाराज होकर के उसके साथ अपशब्दों का प्रयोग करके उसके साथ जो मानव के साथ व्यवहार नहीं होना चाहिए वैसा व्यवहार करता है, दुर्व्यवहार करता है। इसके बाद से वो अपनी उखड़ी हुई चोटी को लेकर के लोगों के बीच जाकर के दिखाता है। वो रोहित यादव कहता है कि हम थाने में गए, हमने थाने में जाकर के ये बताया तो थाने के मुंशी ने हमसे कहा कि ठीक है, चोटी ले जाकर के अब तुम डस्टबिन में डाल दो। रोहित यादव कहता है कि वो सारी बात को सुनने के बाद वो कहते हैं कि हमारी जो चोटी उखाड़ी गई है उसको डस्टबिन में जाकर के डाल दो। सोशल मीडिया पर ये तमाम चीजें वायरल होती हैं तो इस पर खूब चर्चा होती है। एक बात मेरे भी मन में आया कि वाकई में हम हिंदुओं को एकजुट करने के लिए तमाम पदयात्रा निकालते हैं, हम तमाम कार्यक्रम चलाते हैं। पूरे के पूरे देश में इस वक्त पर जो सरकार चल रही है, अलग अलग राज्यों में चल रही है, वो सरकार इस बात को लेकर के बेहद गंभीर है कि हिंदू एकजुट रहे। लेकिन उसी हिंदू धर्म के जो अलग अलग अंग हैं, अलग अलग जातियां हैं, अगर उसमें कोई चोटी रख ले, शिखा रख ले, तो इससे किसी को आपत्ति क्यों हो जाती है? कोई व्यक्ति जो हनुमान का उपासक है, वो सनातन धर्म को मानता है, अगर वो चोटी रख ले, वो किसी भी जाति का हो, तो इससे किसी को क्या दिक्कत हो सकती है? हमने एक कहानी और पढ़ी, शायद जो दीपक पांडे है उसको इस बात को लेकर के कंफ्यूजन भी हुआ कि रोहित यादव पेट्रोल चोरी कर रहा है। मतलब कि वो जो काम करता है, हेल्पर है, वो पेट्रोल निकाल रहा था मशीन में डालने के लिए, तो उस वक्त पर दीपक पांडे को लगा कि ये पेट्रोल चोरी कर रहा है, और उसने इस बात को भी कहा कि तुम चोटी रखेगा, पेट्रोल चोरी करेगा, और लोगों को लगेगा कि तुम पंडित है, तुम ब्राह्मण है, और ब्राह्मण होकर के यह सब कुछ कर रहा है,
और इसीलिए दीपक पांडे ने रोहित यादव के साथ यह सब कुछ किया। बहरहाल कहानी जो भी हो, लेकिन मूल बात यह है कि अगर कोई भी व्यक्ति चोटी रखता है, शिखा रखता है, तो यह उसका अधिकार है, यह उसकी व्यक्तिगत भावना है। उसका जैसा मन वैसा इस देश में जिस विधि से मन करेगा उस विधि से पूजा पाठ कर सकता है। लेकिन इसके बावजूद अगर इस बात को लेकर के किसी को गाली दी जाए, किसी को पीटा जाए, उसके साथ बदतमीजी की जाए, तो शायद वाकई में यह सब कुछ सहन योग्य नहीं है। फिलहाल जो रोहित यादव के साथ हुआ है वो चर्चा का विषय बना हुआ है। मध्य प्रदेश में जो मध्य प्रदेश का रीवा जिला है, जो रीवा जिला का बैकुंठपुर थाना है, वहां के जिस गांव की यह घटना है, वहां पर सरपंच से लेकर एक एक व्यक्ति इस बात को लेकर के कहता है कि रोहित यादव के साथ हम खड़े हैं, और जो दीपक पांडे ने किया वो कदापि स्वीकार्य नहीं है। और वो दीपक पांडे को लेकर खुद मांग करते हैं कि पुलिस इनके ऊपर कार्रवाई करे। फिलहाल प्रथम दृष्टता पुलिस की तरफ से जो जानकारी आई, जो सोशल मीडिया पर हमने पढ़ा, कि पुलिस ने इस बात को नहीं माना कि चोटी उखाड़ी गई है। हालांकि उस रोहित यादव का यह कहना है कि चोटी उसने दोनों पैरों से मेरे शरीर को नीचे जमीन पर पटक कर दबा दिया और अपने हाथों से चोटी को उखाड़ दिया, और वो उखड़ी हुई लंबी सी चोटी लेकर के घूम रहा है और लोगों को घूम घूम करके दिखा रहा है। रोहित यादव और दीपक पांडे के बीच सब कुछ जो हुआ है वो सिर्फ दो इंसानों और दो आदमियों के बीच की घटना ना बन करके सीधे दो जातियों के बीच का घटना बन चुका है। एक और बात महत्वपूर्ण है कि मध्य प्रदेश में जिस जाति से रोहित यादव ताल्लुक रखता है उसी जाति का मुख्यमंत्री है। वो मुख्यमंत्री भी गर्वान्वित होकर के कहता है कि हां हम हिंदू हैं, लेकिन उसी हिंदू धर्म की उपासना के कारण अगर कोई चोटी और शिखा रखता है और जाति के नाम पर उसकी चोटी और शिखा को उखाड़ा जाता है, तो हमें लगता है कि इससे ज्यादा बुरा बात कुछ और नहीं हो सकता। और हिंदू एकजुट रहे, जो ये पूरा का पूरा संकल्प, कई कई पद यात्राएं चल रही हैं, उन तमाम चीजों का तब तक कोई मतलब नहीं जब तक ऐसी सोच के ऊपर प्रहार ना हो और ऐसी सोच खत्म नहीं हो जाती। बाकी जो सब कुछ मध्य प्रदेश के रीवा में हुआ है, हमने वो कहानी आपको बताई है। आपकी प्रतिक्रिया जो भी है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। अन्य कोई टॉपिक जिस पर आप चाहते हो कि हम वीडियो बनाएं उसे भी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। हमारा पूरा प्रयास होगा कि हम उस टॉपिक पर भी वीडियो बनाएं, उस पर भी चर्चा करें। बाकी इससे जुड़ी हुई कुछ और जानकारी आएगी तो आप तक हम जरूर पहुंचाएंगे। बहरहाल अब तक की जो जानकारी है कि पुलिस मामले में कार्रवाई कर रही है। पुलिस ने आश्वस्त किया है कि कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाएगी और पूरा का पूरा इलाके में, चाहे वो किसी जाति का व्यक्ति हो, वो रोहित यादव के साथ गलत हुआ है तो वहां पर उसके साथ खड़ा है। कोई इस नाम पर दीपक पांडे के साथ खड़ा नहीं है कि दीपक पांडे ब्राह्मण है तो उसने चोटी उखाड़ दी तो उसने ठीक किया है, और हमें लगता है कि यह एक खूबसूरत बात है। बाकी इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।